नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी एक ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की इस कहानी में हम सभी जानेंगे कि आखिर मनुष्य को एक कुत्ते का जन्म, एक कुत्ते की योनि में जन्म क्यों मिलता है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद कौन सी योनि में वो जन्म लेता है, उसका पता उसके कर्मों से और उसकी मृत्यु से पहले ही पता चल जाता है। और प्रिय दर्शकों, ऐसे में आज हम इस कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि आखिर मनुष्य के कौन से कर्मों की वजह से मनुष्य एक कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। ऐसे में दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से यह गुजारिश है कि आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। साथ ही दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दर्शकों को समय समय पर प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने मित्र बंधुओं तक और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आज हम सभी जानेंगे कि आखिर मनुष्य को एक कुत्ते की योनि में किस वजह से जन्म मिलता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी प्राचीन समय की कहानी है और प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। प्रिय दर्शकों, वह राजा बड़ा ही स्वाभाविक और बड़ा ही सहनशीलता राजा था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, वह राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था और जिस समय राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था तो उस समय राजा के महल के बाहर आकर एक कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है। जैसे ही राजा उस कुत्ते की आवाज़ को सुनता है और राजा को पता चलता है कि कोई कुत्ता महल के बाहर रो रहा है, तो राजा अपने महल के एक द्वारपाल से कहकर उस कुत्ते को वहां से भगवा देता है। उसके बाद में वह कुत्ता वहां से जंगल की ओर चले जाता है। और फिर जैसे ही दूसरा दिन होता है और फिर जैसे ही दूसरे दिन फिर से राजा अपने सभा में बैठता है, तो फिर से वह कुत्ता अपने राजा के महल के बाहर आकर रोने लगता है। और फिर से उस दिन भी राजा अपने द्वारपाल से कहकर उस कुत्ते को भगवा देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में तीसरे दिन फिर से वह कुत्ता राजा के महल के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगता है। परंतु उस दिन राजा जैसे ही कुत्ते को रोता हुआ सुनता है, तो राजा उस दिन उस कुत्ते को भगाता नहीं है, बल्कि उस दिन राजा यह जानना चाहता था कि आखिर यह कुत्ता रोजाना महल के बाहर आकर क्यों रोता है। तो दर्शकों, उस दिन वह राजा अपने द्वारपाल से कहता है कि तुम महल के बाहर जाकर इस कुत्ते को यहां बुलाकर लाओ। दर्शकों, फिर राजा की आज्ञा मानकर वह द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और कुत्ते के पास जाकर कुत्ते से कहता है कि तुम्हें महाराज अंदर बुला रहे हैं। प्रिय दर्शकों, फिर जैसे ही कुत्ता उस द्वारपाल से यह बात सुनता है, तो कुत्ता द्वारपाल से कहता है कि हे द्वारपाल, खैर मैं इस बात को मानता हूं
कि महाराज मुझे अंदर बुला रहे हैं, परंतु मैं एक कुत्ता हूं, मुझे एक कुत्ता योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं देवालय और यज्ञशाला, हवन गृह और तुलसी का बगीचा और साथ ही सभा और मठ और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर नहीं जा सकता हूं। इसलिए हे राजपाल, हे द्वारपाल, मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि कृपा करके आप महाराज से जाकर यह बोल दीजिए कि वे स्वयं ही मेरे पास आ जाए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह द्वारपाल कुत्ते की इस बात को सुनकर राजा के पास जाता है और राजा के पास जाकर राजा से कहता है कि महाराज, वो कुत्ता यहाँ पर नहीं आ रहा है और कुत्ते ने कहा है कि मैं एक कुत्ता योनि में जन्म लिया हूँ, इस वजह से मैं देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा और सभा, मठ और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर नहीं जा सकता हूँ। इसलिए महाराज, वह कुत्ता आपको स्वयं बाहर बुला रहा है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा जैसे ही अपने द्वारपाल से इस बात को सुनता है तो राजा अपने हाथ में एक छड़ी लेता है और स्वयं सभा से उठकर अपने महल से बाहर उस कुत्ते के पास जाता है और कुत्ते के पास जाकर कुत्ते से कहता है कि आखिर तुम हर रोज हमारे महल के बाहर आकर क्यों रोते हो। तो प्रिय दर्शकों, कुत्ता उस राजा से कहता है कि महाराज, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपने मेरे कहने पर यहाँ पर आने का कष्ट किया है, और दूसरी बात महाराज ये है कि मैं बहुत दुखी हूँ। प्रिय दर्शकों, फिर महाराज कहते हैं कि अगर दुखी हो तो दुखी क्यों हो। तो कुत्ता कहता है कि महाराज, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं जंगल में अपने रास्ते रास्ते आ रहा था, तो उस समय एक साधु ने मेरा पैर तोड़ दिया और उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैंने ऐसी कोई क्षति नहीं की थी कि जिसकी वजह से उस साधु को गुस्सा आए, परंतु उसके बावजूद भी उस साधु ने बिन बात के मेरा पैर तोड़ दिया है, और इस ही बात का न्याय मांगने के लिए मैं हर रोज आपके महल के बाहर आकर रोता हूं। तो दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही राजा ने कुत्ते के मुख से इस बात को सुनी तो राजा उस साधु को बुलाता है और साधु को अपने सभा में बुलाने के बाद में साधु से कहता है कि हे साधु महाराज, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक साधु हो, एक संत हो, और ये कहा जाता है कि साधु और संत के अंदर क्रोध और हवस जैसी भावना नहीं होती है, परंतु उसके बावजूद भी आपने इस कुत्ते का पैर क्यों तोड़ा है। तो दर्शकों, वह साधु महाराज से कहता है कि महाराज, बात ऐसी है कि मैं एक दिन दूसरे नगर से भिक्षा मांगकर अपने रास्ते रास्ते जंगल के रास्ते से आ रहा था, और उसी ही समय यह कुत्ता मुझे छू लेता है, मेरे भोजन को छू लेता है, मेरे कमंडल को छू लेता है, जिसकी वजह से मुझे क्रोध आ गया, और जब मैंने एक पत्थर को उठाकर इसे दूर भगाने का सोचा तो वह पत्थर इसके पैर में लग गया था, और जिसकी वजह से इसका पैर टूट गया है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा उस साधु से कहता है कि महाराज, परंतु आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपने जिस जानवर को पत्थर मारा है यह एक कुत्ता योनि का जानवर है, और यह जानवर बुद्धिहीन जानवर होता है। अगर यह जानवर एक मनुष्यहीन और मनुष्य बुद्धि का होता
तो यह जानवर कदापि आपको परेशान नहीं करता, परंतु यह जानवर एक बुद्धिहीन जानवर है और इसने अपने बुद्धिहीन होने की वजह से आपके कमंडल को छुआ था और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं आपकी ही गलती मानता हूं और आपकी गलती इसलिए भी मानता हूं क्योंकि आप एक साधु हो और साधु में और संत में क्रोध और हवस जैसी भावना बिल्कुल नहीं होती है, और जिस साधु में क्रोध और हवस जैसी भावना होती है वह साधु नहीं कहलाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा उस कुत्ते की गलती को नहीं मानता है और साधु को गलत ठहरा देता है, और फिर राजा उस कुत्ते से कहता है कि हे कुत्ते, इसमें तुम्हारी कुछ गलती नहीं है। खैर, अब तुम्हारे इस टूटे हुए पैर को तो हम ठीक नहीं कर सकते, मगर तुम अपनी इच्छा अनुसार इस साधु को कोई भी दंड दे सकते हो, और जो भी दंड तुम इस साधु को दोगे उसका प्रायश्चित ये स्वयं ही करेंगे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा की इस बात को सुनकर वह कुत्ता राजा से कहता है कि महाराज, मेरा दंड यही है कि इस साधु को एक शिवालय का मालिक बना दिया जाए। तो दर्शकों, उसके बाद में कुत्ते के इस दंड को सुनकर राजा एक रथ मंगवाते हैं, और रथ मंगवाने के बाद में उस साधु को अच्छे वस्त्र पहनाकर उस रथ में बिठाते हैं और एक रथ में बिठाकर शिवालय में ले जाकर एक शिवालय का मालिक बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह साधु जैसे ही उस रथ में बैठकर शिवालय में जाता है और वहां पर शिवालय का मालिक बनता है, तो साधु सोचने लगता है कि ये कुत्ता वाकई में बुद्धिहीन है, क्योंकि इसने मुझे दंड नहीं बल्कि मुझे एक वरदान दिया है, क्योंकि शिवालय में जाने के बाद में तो मैं अच्छे वस्त्र पहन पाऊंगा और अच्छा जीवन जी पाऊंगा, भला इसे कोई दंड थोड़ी कहता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा उस साधु को कुत्ते के द्वारा दिए गए दंड को देकर अपनी सभा में चले जाता है, परंतु उस राज्य के जो लोग थे, राज्य के लोग सोचने लगे कि यह कुत्ता कितना मूर्ख है, जिसने एक साधु को दंड देने के बजाय एक शिवालय का मालिक बना दिया है, उसके जीवन को साकार कर दिया है, बल्कि उस कुत्ते की उस साधु ने टांग तोड़ी है, पैर तोड़ा है, तो उसे दंड देना चाहिए। तो दर्शकों, उसके बाद में उस राज्य के कुछ लोग उस कुत्ते के पास जाते हैं और कुत्ते के पास जाकर कुत्ते से कहते हैं कि हे कुत्ते भाई, हम आपसे एक बात पूछने के लिए आए हैं। तो प्रिय दर्शकों, कुत्ता कहता है कि पूछिए भाई। तो वे लोग, नगर के लोग कुत्ते से कहते हैं कि कुत्ता भाई, उस साधु ने आपकी टांग तोड़ी थी, आपके पैर तोड़े थे, और फिर राजा ने आपसे कहा था कि आप जो भी दंड उसे दोगे उस दंड को वो स्वीकार करेगा, परंतु उसके बावजूद भी आपने उस साधु को दंड देने के बजाय उसे शिवालय का मालिक क्यों बनाया है। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो कुत्ता उन सभी लोगों को बताने लगता है और कहता है कि भाई, खैर मैं मानता हूं कि मैंने अपने शत्रु समान उस साधु को एक शिवालय का मालिक बनवाया है, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्त्री और बालकों का हरण करने वाले होते हैं, गाली गलौज करने वाले होते हैं, अन्याय करने वाले होते हैं और दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाले होते हैं और ब्राह्मण के घर से चोरी करने वाले होते हैं, साथ ही जिन साधुओं के मन में क्रोध और हवस होती है, और साथ ही जो स्त्री अपने पुरुष के, अपने पति के अलावा
अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, ये सब अगले जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म लेते हैं। और ठीक इसी ही प्रकार इस साधु के मन में क्रोध है और क्रोध होने के बावजूद अब ये शिवालय में गया है और इसके लिए अगले जन्म में ये साधु एक कुत्ते की ही योनि में जन्म लेगा। और इसी लिए मैंने इस साधु को इसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए ही शिवालय में भेजा है। ये साधु अपने इस जीवन को तो अच्छे से जिएगा, परंतु अगले जन्म में ये एक कुत्ता बनकर ही जन्म लेगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो कुत्ता कहता है कि भाई, मेरे पिछले जन्म में मैं भी एक मठ था और मेरे अंदर बहुत घमंड था, जिसकी वजह से मुझे एक कुत्ते की योनि में जन्म मिला है। और ठीक इसी ही प्रकार स्त्री हरण करने वाले, बाल हरण करने वाले और इस तरह के अन्याय करने वाले लोगों को अगले जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह कुत्ता इस कहानी को दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, हमारी इस कहानी का उद्देश्य आप लोगों को डराने का नहीं है, परंतु हमारी इस कहानी का उद्देश्य यह है कि आप लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, असहाय लोगों की मदद करें और अच्छे कर्म करने के पश्चात अपने जीवन को सफल और सुखी बनाएं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में हमारी यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के साथ